बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर नए मौज़ूआत के साथ, नए टॉपिक्स पर मुश्तमिल, और वह टॉपिक क्या है, वो मौज़ूआत क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हमने जिन मौज़ूआत को डिस्कस किया वो मुख्तलिफ मौज़ूआत थे और ये इंट्रोडक्शन से रेलेवेंट टॉपिक्स थे। हमने बायोलॉजी का तारुफ हासिल किया, बायोलॉजी की बुनियादी शाखों से मुतल्लिक डिस्कशन की, बायोलॉजी की रेलेवेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस से क्या मुराद है, उनकी इकसाम क्या हैं। हमने डिस्कस किया कुरान एंड बायोलॉजी के हवाले से, हमने डिस्कस किया मुसलमान साइंसदानों की खिदमात के हवाले से, हमने डिस्कस किया वो कौन से शोबाजात हैं जो बायोलॉजी का तालिब इल्म इख्तियार कर सकता है, हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, हमने डिस्कस किया एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल को, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेली सेल और टिश्यू लेवल को, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल लेवल को, स्पीशी पॉपुलेशन कम्युनिटी और बायोस्फीयर लेवल को, हमने डिस्कस किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद आइए एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं पहले एमसीक्यूज से। एमसीक्यू नंबर 1, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ डैश। एक जैसे जानदार जो कि एक ही स्पीशी से ताल्लुक रखते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही वक्त में रहते हैं, वो क्या बनाते हैं? आइए चार ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए हैबिटेट, ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी कम्युनिटी एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन। हैबिटेट की बात की जाए, हैबिटेट कहा जाता है माहौल का वो हिस्सा जहां पर कोई जानदार रहता है। इट इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। अगर हम बात करें बायोस्फीयर की तमाम लिविंग वर्ल्ड, तमाम की तमाम बायोटिक कम्युनिटीज, जानदारों की कम्युनिटीज जो जमीन पे रहती हैं, मजमूई तौर पे बायोस्फीयर कहलाती हैं। ऑप्शन सी कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं। ऑप्शन डी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर स्पीशीज मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, स्पीशी की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सवाल की स्टेटमेंट में स्पीशी की डेफिनेशन से मुताल्लिक पूछा गया है और इसका जवाब है ऑप्शन डी। दुरुस्त जवाब को सेलेक्ट करते हुए आपने टिक करना है ऑप्शन डी को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? एक साइंटिस्ट है जो एक इंसुलिन बनाने वाली जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाता है, ऐड करवाता है, शामिल करवाता है। वो जो अमल कर रहा है, बायो की किस ब्रांच में उसे स्टडी किया जाता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी फार्माकोलॉजी। एनाटॉमी की बात की जाए, हम डिस्कस कर चुके, बायो की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदारों की अंदरूनी बनावट का मुतालिया करते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। फिजियोलॉजी, हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। बायोटेक्नोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोटेक्नोलॉजी बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम जानदारों को पढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन डी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है और इसका ताल्लुक ड्रग से है, यह ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आपने टिक करना है इस ऑप्शन पे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। Question number 3, which one will be the correct sequence of the levels of organization of life? आपको सीक्वेंसेस दिए गए हैं चार ऑप्शंस में और पूछा गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को तरतीब से बताइए, कौन सी तरतीब दुरुस्त है। आइए चार ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए सेल ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ये तरतीब दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, इंडिविजुअल। डियर स्टूडेंट्स, ये तरतीब भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन सी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ये सही तरतीब है, लेकिन टिक करने से पहले चौथी ऑप्शन को भी देख लीजिए। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, इंडिविजुअल। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। दुरुस्त तरीन जवाब जो आपको दिखाई देगा
वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट तरतीब दी गई है। देखिए, मॉलिक्यूल मिलते हैं ऑर्गेनेलिस बनते हैं, ऑर्गेनेलिस मिलते हैं सेल बनते हैं, सेल मिलते हैं टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से इंडिविजुअल की तकमील होती है। आपने टिक करना है इस ऑप्शन को, जो कि ऑप्शन सी है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4, which of these major bioelements is in highest percentage in protoplasm? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पूछा गया है बताइए कौन सा बायो एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा मिकदार में प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है सेल के मटेरियल को, ये जानदार मादा है, सेल के अंदर पाया जाता है। आइए 4 ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है। आपने टिक करना है ऑप्शन सी को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following groups includes organisms all of which are absorptive in their nutrition? बताइए दी गई 4 ऑप्शंस में से जानदारों का कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जज़ब करके खुराक लेने का तरीका पाया जाता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, इसकी तफसीलात क्या हैं ये चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी फंजाई जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जज़ब करके खुराक लेते हैं। ये गले सड़े मादों के ऊपर उगते हैं, खास किस्म के एंजाइम खारिज करते हैं, वो उन मादों की तोड़फोड़ को तेज कर देते हैं, नतीजे के तौर पे खुराक को जज़ब करते हैं। Next MCQ, question number 6. Similar cells organized into groups and performing same functions are known as. एक जैसे सेल अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, एक ही काम को सरंजाम देते हैं, ये क्या बनाते हैं? आइए 4 ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गेनेली, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी ऑर्गन एंड ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेल्स मिलके काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन दुरुस्त है वो टिश्यू वाली ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, और आप लोगों ने टिक करना है ऑप्शन बी के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7, which of these tissues also makes the glandular tissues in animal? वो कौन से टिश्यू हैं जो एनिमल्स के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बनाते हैं? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू लेवल के अंदर, किडनी के अंदर, किडनी में 2 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और एक को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल को ग्लैंडुलर टिश्यूज का नाम भी देते हैं। आइए दी गई ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। चारों ऑप्शंस में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी एपिथेलियल टिश्यू। आपने टिक करना है ऑप्शन ए पर, क्योंकि किडनी की एग्जांपल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं, और ये खास किस्म का केमिकल एंजाइम रिलीज करते हैं जो मैदे में आने वाली खुराक को हजम करता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 8, The level of organization that is less definite in plant is. पौधों के अंदर वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो लेस डेफिनेट है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है? आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए टिश्यू लेवल, ऑप्शन बी ऑर्गन लेवल, ऑप्शन सी ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑप्शन डी इंडिविजुअल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो या इंडिविजुअल, इनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सबसे दुरुस्त जवाब है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, कि जो पौधों के अंदर लेस डेफिनेट होता है। आपने टिक करना है ऑप्शन सी को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स? वॉलवॉक्स के बारे में दुरुस्त स्टेटमेंट कौन सी है? दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब कीजिए। आइए दी गई ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ऑप्शन सी कॉलोनियल यूकैरियोट, ऑप्शन डी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं
कॉलोनी बना के रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है, इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यहाँ पर दी गई 4 ऑप्शंस में जो दुरुस्त जवाब है वो कॉलोनियल यूकैरियोट्स का है कि जो कॉलोनी बना के रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वो यूकैरियोट्स हैं और इन्हें हम कॉलोनियल यूकैरियोट कहते हैं। ये वॉलवॉक्स से रेलेवेंट दुरुस्त ऑप्शन है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। When we study the feeding relations among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? जब हम मुतालिया करते हैं मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज का जो किसी जंगल में मौजूद हैं, उनके आपस के फीडिंग रिलेशंस को पढ़ते हैं, खुराक के ताल्लुकात को पढ़ते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडीइंग, हम किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे उनका मुतालिया कर रहे हैं। आइए 4 ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए इंडिविजुअल लेवल, ऑप्शन बी पॉपुलेशन लेवल, ऑप्शन सी कम्युनिटी लेवल, ऑप्शन डी बायोस्फीयर लेवल। डियर स्टूडेंट्स, दी गई 4 ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। इसमें से जो दुरुस्त जवाब है वो कम्युनिटी लेवल का है। कम्युनिटी लेवल क्यों है, रिकॉल कीजिए, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने कम्युनिटी लेवल को डिस्कस किया, वहां हमने इसकी 2 टाइप्स को भी डिस्कस किया था, और एक को सिंपल कम्युनिटी कहते हैं, एक को कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल फॉरेस्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। जब हम तस्करा करेंगे एनिमल स्पीशीज के फीडिंग रिलेशन का जो कि एक जंगल में पाई जाती हैं, तो इसको हम स्टडी का नाम देंगे एट कम्युनिटी लेवल। आपने टिक करना है ऑप्शन सी को। यहां पर दी गई ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सी है वो दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। आज हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश की। आज हमने अंडरस्टैंड किया स्टेटमेंट्स को और दुरुस्त जवाबात का इंतखाब किया। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा होते हैं। मुझे उम्मीद है किसी भी तरह की स्टेटमेंट के साथ ये एमसीक्यू पूछ लिए जाएं, आप इसका जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, एमसीक्यू की स्टेटमेंट सिंपल डेफिनेशन भी हो सकती है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट भी हो सकती है। आपने हर हवाले से लेक्चर को तैयार करना है। किसी भी स्टेटमेंट के लिए जहनी तौर पे खुद को तैयार रखते हुए स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अच्छी तरह एनालाइज करने के नतीजे में दुरुस्त जवाब को टिक करना है। क्योंकि एक दफा जब आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। एक एमसीक्यू में एक से ज्यादा ऑप्शन वाला जवाब दुरुस्त तस्वुर नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।